हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूएफसी के अपकमिंग इवेंट यूएफसी 324 के मेन कार्ड के बारे में, जो होने वाला है 25 जनवरी को। इस इवेंट में कौन कौन सी फाइट होने वाली हैं और कौन फाइटर्स टाइटल के लिए फाइट करेंगे, इसी टॉपिक पर मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आइए जानते हैं इस इवेंट में होने वाली फाइट्स के बारे में। यूएफसी 324 का मेन इवेंट होने वाला है जस्टिन गेथजे वर्सेस पैडी पिंबलेट के बीच में इंटरिम लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए। इंटरिम चैंपियनशिप के लिए ये फाइट इसलिए हो रही है क्योंकि यूएफसी के करंट लाइटवेट चैंपियन इलिया टोपुरिया अपनी टाइटल डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ पर्सनल इशू चल रहा है, इसलिए इंटरिम टाइटल के लिए फाइट बनाई गई है। तो बात करें पैडी पिंबलेट के बारे में, ये एक इंग्लिश फाइटर है और ये यूएफसी में अब तक अनडिफीटेड है। ये 7 फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं। पिछली फाइट में इन्होंने माइकल चैंडलर को नॉकआउट कर दिया था, इसी वजह से ये लाइटवेट टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं और इनका एमएमए रिकॉर्ड 26 फाइट में 23 विन और 3 लॉसेस का है। तो ये काफी उभरते हुए लाइटवेट फाइटर हैं और हो सकता है ये लाइटवेट चैंपियन भी बने। तो बात करें इनके अपोनेंट जस्टिन गेथजे की, तो यूएफसी में काफी फेमस हैं जस्टिन गेथजे और ये अपनी नॉकआउट पावर के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने यूएफसी में काफी जबरदस्त नॉकआउट किए हैं। जस्टिन गेथजे ऐसे फाइटर हैं जो लाइटवेट टाइटल जीतना डिजर्व करते हैं। जस्टिन गेथजे एक बार टोनी फर्गुसन को हराकर इंटरिम लाइटवेट चैंपियन भी बने थे, पर अनडिस्प्यूटेड टाइटल के लिए खबीब से फाइट हार गए थे और कभी ये अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन नहीं बन पाए। बात करें इस फाइट के प्रेडिक्शन की, तो यहाँ पर पैडी पिंबलेट में ज्यादा हंगर दिखाई दे रहा है क्योंकि पैडी यंग फाइटर है और इनको लाइटवेट चैंपियन बनना है। और ये वहीं पर जस्टिन गेथजे 37 ईयर के हो गए हैं और अपने करियर के लास्ट स्टेज में चल रहे हैं और जस्टिन गेथजे एक दो फाइट ही और कर पाएंगे, इसलिए मुझे लगता है ये फाइट पैडी पिंबलेट जीतेंगे। इस इवेंट का को मेन इवेंट होने वाला है अमांडा नूनिस वर्सेस कायला हैरिसन के बीच में। अमांडा नूनिस वुमेन डिवीजन की एक गोट फाइटर हैं। ये यूएफसी में बैंटमवेट और फेदरवेट चैंपियन रह चुकी हैं। इन्होंने जून 2023 में इरीना अल्टाना को हराकर एमएमए से रिटायरमेंट ले लिया था। इन्होंने वुमेन डिवीजन के सारे बड़े फीमेल फाइटर को हराया हुआ है। इन्होंने रोंडा रॉसी को नॉकआउट किया था, तो एक टाइम तक इनको यूएफसी में कोई भी फाइटर हरा नहीं पाया था। इन्होंने अपना बैंटमवेट टाइटल 8 बार डिफेंड किया था और फेदरवेट टाइटल 2 बार डिफेंड किया था। और मुझे अमांडा नूनिस के करियर की सबसे जबरदस्त फाइट लगती है क्रिस साइबोर्ग के अगेंस्ट, और उस फाइट में बहुत जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस फाइट को जरूर देखें। और ये अमांडा नूनिस के करियर की बेस्ट फाइट है। और बात करें इनके अपोनेंट कायला हैरिसन की, तो ये कायला हैरिसन जूडो फाइटर हैं। ये 2012 और 2016 में जूडो में गोल्ड मेडलिस्ट हैं और 2018 से ये प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हैं। यूएफसी में इन्होंने अप्रैल 2024 में एंट्री की थी होली होम के खिलाफ और उस फाइट को ये सबमिशन से जीत गई थी और ये 2024 में जूलियाना पेना को हराकर यूएफसी चैंपियन भी बनी और ये अब अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अमांडा नूनिस के खिलाफ। तो बात करें इस फाइट की, तो मुझे लगता है ये फाइट कायला हैरिसन जीतेंगी क्योंकि कायला हैरिसन करेंटली एमएमए में एक्टिव हैं और अमांडा 2.5 साल बाद वापसी कर रही हैं, तो अब उनके अंदर उतना फायर नहीं होगा। अपने करियर में जो पाना था अमांडा नूनिस को, जो अपने करियर में पाना था वो उन्होंने पा लिया और अब काफी टाइम बाद यूएफसी डिवीजन में वापसी कर रही हैं। बैंटमवेट डिवीजन में फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन सीनो ओमैली फाइट करेंगे सॉन्ग याडोंग से। सीनो ओमैली फॉर्मर बैंटमवेट चैंपियन है। ये अपना टाइटल सितंबर 2024 में मिराब दिवालशविली के अगेंस्ट हार गए थे और अब इनकी फाइट हो रही है नंबर 5 रैंक सॉन्ग याडोंग से। सॉन्ग याडोंग एक चाइनीज फाइटर है और इनकी स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है और बैंटमवेट डिवीजन में टॉप फाइटर बने हुए हैं। तो बात करें इस फाइट की प्रेडिक्शन की, तो दोनों ही फाइटर जबरदस्त स्ट्राइकर हैं, तो ये फाइट स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर होगी। पर मुझे लगता है सीनो ओमैली ज्यादा अच्छे फाइटर हैं, तो ये फाइट सीनो ओमैली जीतेंगे। और इस जीत के बाद मुझे लगता है सीनो ओमैली कॉल आउट करेंगे बैंटमवेट चैंपियन पीटर यान को और मुझे लगता है सीनो ओमैली को टाइटल शॉट मिल सकता है और हमें फाइट देखने को मिल सकती है पीटर यान वर्सेस सीनो ओमैली का रिमैच। हैवीवेट डिवीजन में वाल्डो कॉर्टेज अकोस्टा वर्सेस डेरिक लेविस की फाइट होने वाली है। तो ये दोनों ही फाइटर हैवीवेट डिवीजन के डेंजरस नॉकआउट आर्टिस्ट हैं। डेरिक लेविस यूएफसी में सबसे ज्यादा नॉकआउट करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने 16 फाइटर्स को नॉकआउट किया है। बात करें वाल्डो अकोस्टा की, तो नॉकआउट पावर इनके पास भी है। ये 2 फाइट की विनिंग स्ट्रिंग पर चल रहे हैं और दोनों ही फाइट में इन्होंने अपने अपोनेंट को नॉकआउट किया है। तो बात करें इस फाइट की प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये फाइट 50-50 लग रही है क्योंकि हैवीवेट फाइटर नॉकआउट कर देते हैं या नॉकआउट हो जाते हैं, उनके पास पावर ज्यादा होती है, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे ये फाइट 50-50 लग रही है। फेदरवेट डिवीजन में जीन सिल्वा वर्सेस अर्नोल्ड एलन की फाइट होने वाली है। जीन सिल्वा एक फाइट की लूजिंग स्ट्रीक पर है और अब वापसी कर रहा है। पिछली फाइट में जीन सिल्वा अनडिफीटेड फाइटर था, पर डिएगो लोपेस के साथ हुई फाइट में वो नॉकआउट से हार गया था और अब ये अर्नोल्ड एलन के सामने फाइट करेगा। अर्नोल्ड एलन फेदरवेट डिवीजन में 6 रैंक पर है। ये करंटली एक फाइट की विनिंग स्ट्रीक पर चल रहे हैं। तो इस फाइट की प्रेडिक्शन करूं तो मुझे लगता है
ये फाइट चीन सिल्वा जीतेगा। तो ये 5 फाइट UFC 324 के मेन कार्ड में होने वाली हैं। UFC 324 इंडिया में 25 जनवरी को आप देख सकते हैं सोनी 10-2 और सोनी 10-3 पर। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।